स्वस्ति पंथा मनुचरेम सूर्या चंद्रमसा विव पुनर्दत्ता गंता जानता संगमी मही सिया राम मैं सब जग जानी करहूं प्रणाम जोड़ जुग पाणी। राम कहानी जो मैंने जानी, अर्थात राम के राम से मर्यादा पुरुषोत्तम श्री राम बनने की गौरव गाथा में मैं राजेश्वर सिंघल आप सभी का हार्दिक अभिनंदन करता हूँ। मित्रों, पिछले अंक में हम महारानी कैकेयी के द्वारा मांगे गए वरों के विषय में चर्चा कर रहे थे। पहले वर की चर्चा करते हुए, उसकी विस्तृत विवेचना करते हुए हमने आपके सामने ये प्रश्न रखा था कि दोनों ही परिस्थिति में, अर्थात चाहे श्री राम का राज्याभिषेक हो या भरत जी का राज्याभिषेक हो, उनका मनोरथ पहले वर के रूप में जो था वो पूरा हो या ना हो, लेकिन दोनों ही परिस्थिति में उनके हिस्से में केवल अपमान, तिरस्कार, अवहेलना, विषाद और अपयश आने वाला था। और ये अपयश महाराज दशरथ की तरफ से भी आने वाला था और भरत जी की तरफ से भी आने वाला था। फिर भी महारानी कैकेयी अपने इन मनोरथ को पूरा करने के लिए अंतिम क्षण तक अड़ी रही। उन्होंने इस बात के लिए कहीं पर भी कोई ढील नहीं दी। तो हमने आपके सामने रखा था आखिर क्यों। आज हम महारानी कैकेयी ने जो मनोरथ के रूप में दूसरा वर मांगा, आज हम उसकी विस्तृत विवेचना, व्याख्या, समीक्षा और विश्लेषण करेंगे और यथार्थ जानने का प्रयास करेंगे कि आखिर महारानी ने ऐसा क्यों कहा। सबसे पहले जो महर्षि लिखते हैं कि महारानी ने क्या कहा, वो सुनते हैं। महारानी कहती हैं, नव पंच छह वर्षानी दंडकारण्याम आश्रिता चिराजिन धरो धीरो राम भवतु तापस। इस वर में महारानी ने चार चीज कही, चार बातें कही। सबसे पहले वो राम के गुण की प्रशंसा करते हुए उनको धीरजवान कह रही है। वो जानती है कि श्री राम सत्य और न्याय के पास तो चलते ही हैं, वो धैर्यवान भी बहुत है। तो वो उनको धैर्यवान कहकर के संबोधित कर रही है। और दूसरी बात क्या कर रही है, नव पंच छह वर्षानी, 9 और 5 यानी 14 वर्ष तक उनको रहना है। फिर क्या कहती है, दंडकारण्यम आश्रितो, कारण है दंडकारण्य में रहना। और तीसरी बात चौथी बात कहती है, कैसे रहना है, चिराजिन धरो यानी कि वल्कल और चर्म आदि पहन करके तापस के वेश में रहेंगे। इस प्रकार महारानी ने चार बात कही। पहले में राम की प्रशंसा कही, बाकी तीन चीज में उन्होंने तीन बातें कही। सबसे पहली बात प्रवास का काल, यानी राम कितने वर्ष रहेंगे, कहते हैं 14 वर्ष। दूसरी बात क्या कहती है, कहां पर रहेंगे, तो कह रही है दंडकारण्य, जो दंडकारण्य में रहेंगे। और उसके बाद क्या कहती है, कैसे रहेंगे, किस वेशभूषा में रहेंगे, किस प्रकार उनको रहना है, तो कह रहे हैं चिराजिन धरो तापस वेश में, यानी बलकर और चर्म धारण करके तापस के वेश में रहेंगे। महारानी कैकेयी बहुत बुद्धिमान है, बड़ी कुशल वार्ताकार हैं, बहुत बड़ी योजनाकार हैं और राम के सभी गुण को अच्छी तरह से जानती है। हम इन तीन बात जो उन्होंने कही, प्रवास का काल, प्रवास का स्थान और प्रवास की वेशभूषा, इन तीनों की अलग अलग व्याख्या करेंगे। सबसे पहले हम व्याख्या करेंगे कि उनको प्रवास कहाँ करना है। तो कह रही है दंडकारण्य, अरण्य यानी वन, तो उनको दंडक वन में रहने के लिए महारानी निर्देशित कर रही है। मित्रों, अगर
किसी बच्चे को या किसी को घर से बाहर निकालना ही होता है तो उसके लिए ये कहना पर्याप्त है कि घर से बाहर निकल जा या घर से बाहर चले जाओ, घर छोड़ जाओ। लेकिन अगर किसी को किसी कर्तव्य पथ पर भेजना होता है तो उसे कहते हैं कि वहां चले जाओ। ये मूल अंतर है। तो महारानी ने ये नहीं कहा कि अयोध्या छोड़कर चले जाओ। महारानी कह रही है कि दंडक वन में चले जाओ, अर्थात वो किसी कार्य की योजना की तरफ निर्देशित कर रहे हैं कि राम को वहां जाना है, वो कोई योजना है। इसीलिए स्पष्ट रूप से कहते हैं कि दंडाकारण्यम आश्रितो दंडकारण्य में रहना है। तो ये जानते हैं कि ये दंडक वन क्या है। ये दंडक वन दंडक नामक राक्षस के द्वारा शासित, जिस पर दंडक के राजा होने के कारण उस पूरे क्षेत्र का नाम दंडक वन पड़ा है। तो राक्षस राज दंडक यानी राक्षसों का ये क्षेत्र है। दूसरी बात, वहां पर क्या कह रही है कि उसकी भौगोलिक स्थिति क्या है। तो ये दंडक वन वर्तमान में छत्तीसगढ़, तेलंगाना, आंध्र प्रदेश, महाराष्ट्र और उड़ीसा, इनके क्षेत्रों को मिलाकर के, पूरे नहीं पर क्षेत्रों को मिलाकर के ये जो भूभाग बनता है ये दंडक वन है। इसका क्षेत्रफल लगभग 1,54,000 वर्ग किलोमीटर का क्षेत्र है। कुछ कुछ अंतर भी मिलता है, लेकिन ज्यादातर लोग बाग यही मानने वाले हैं कि यह क्षेत्र 1,54,000 वर्ग किलोमीटर का क्षेत्र है। तीसरी बात कि इस दंडक वन का क्या कुछ अयोध्या से भी संबंध है? जी हाँ, जो दंडक नामक राक्षस है वो मूल रूप से महाराज इक्ष्वाकु के पुत्र हैं, जिन्होंने राक्षस धर्म में प्रवृत्ति होने के कारण उनको राक्षस कहा जाने लगा। श्री राम भी इक्ष्वाकु के वंशज हैं। इस प्रकार ये जो क्षेत्र है ये पुरातन कौशल प्रदेश का भाग है। इसका मतलब कि ये जो पूरा क्षेत्र है ये कभी कौशल का हिस्सा हुआ करता था, लेकिन अभी राक्षसों के द्वारा पोषित और सेवित ये क्षेत्र है। इसका अयोध्या से संबंध है। अब दंडक वन की राज्य व्यवस्था क्या है? दंडक वन में वर्तमान तत्कालीन समय में जब श्री राम जी जाने की वहां बात होती है तो यह राक्षसों द्वारा सेवित था, और राक्षसों का सबसे बड़ा जो प्रभुत्व है, जो प्रभुत्व रखते हैं, वो राक्षस राज रावण है। तो राक्षस राज रावण ने इस पूरे दंडक क्षेत्र को अपने कार्य क्षेत्र के अंदर ले रखा है। यानी पुराना कौशल प्रदेश जो दंडक वन के नाम से स्थित है, उस पर राज राक्षसों का है। उन्हीं की नीति चलती है, उन्हीं के द्वारा उनका राज्य व्यवस्था चलती है, और उन्हीं का ही वहां पर कार्यशाला है। और कौशल प्रदेश का या महाराज दशरथ का वहां पर कोई प्रभाव नहीं है। इतनी बात से ये संकेत मिल जाता है कि महारानी कैकेयी क्या चाहती है। अभी हम इस निष्कर्ष पर नहीं पहुंचते हैं कि महारानी कैकेयी क्या चाहती है, लेकिन संकेत अवश्य मिल रहा है कि वो क्या चाहती है। अब इस बात पर आगे चलने से पहले एक बात का चिंतन करना आवश्यक है कि राम दंडक वन में क्या वाकई महारानी कैकेयी के कहने से गए या स्वतः भी गए होंगे? तो किसी भी शत्रु क्षेत्र के अंदर इस तरह से प्रत्यक्ष किया हुआ राजा दो स्थिति में जा सकता है: शरण मांगने के लिए, या सामने वाला राजा से मैत्री संबंध स्थापित करके अपना राज्य को वापस लौटा देंगे। निश्चय ही ऐसा कार्य महारानी कैकेयी को अभीष्ट नहीं होगा, वो नहीं चाहेंगे कभी भी, और न ही राम ये चाहेंगे कि वो राक्षसों की सहायता लेकर के अपने ही राज्य पर यानी अयोध्या पर आक्रमण करें। इसलिए इस विचार को त्यागना ही सर्वोत्तम है। दूसरा, दंडक वन में जाने का या महारानी कैकेयी द्वारा भेजे जाने का
एक कारण और हो सकता है कि महारानी कैकेयी चाहती हैं कि जो खोया हुआ भूभाग है, जो पुरातन कौशल का जो भाग है, जो आज राक्षसों के पास है, उनके कब्जे में है, उनके अधिकार क्षेत्र में है, उनकी न्याय व्यवस्था, कानून व्यवस्था सब चल रही है, उनका मतलब पोषित और सेवित है, उसको दोबारा से प्राप्त करा जाए और अखंड कौशल प्रदेश की स्थापना हो। अगर ऐसा उनका मंतव्य है तो वो श्री राम को संकेत दे रही हैं कि उनको क्या कार्य करना है। उनके लिए किए जाने वाला कार्य अगर उसको प्राप्त करना है तो सबसे पहले दंडक वन की जनता को जागरूक करना, ताकि वो अपने अधिकारों के प्रति सचेत रहें, वो जाने ओरिजिनली वो किस राज्य के नागरिक हैं। दूसरा, उन सभी दंडक वासियों के मन में राष्ट्र प्रेम का भाव जागृत करना, यानी कौशल प्रदेश के प्रति स्वामी भक्ति का जागरण करना। तीसरा, उनके अपने अधिकारों के प्रति सचेत करना, क्योंकि राक्षसों की प्रवृत्ति दमनकारी होती है और वो चूंकि बिखरा हुआ भूभाग है, इसलिए वहां सबको एकत्रित संगठित करके सचेत करके वहां पर अपने अधिकारों के प्रति सचेत करें। तत्पश्चात दमनकारी नीतियों, जो राक्षसों की दमनकारी नीति होती है, उसका विरोध करने का अपनी बल इकट्ठा करें, उनका विरोध करना इकट्ठा करें। फिर जो राक्षसों के राज की बुराइयां हैं उनका प्रतिकार करना सीखें, क्योंकि आदमी गुलामी की तरफ ही जाता है जब तक वो सही को सही और गलत को गलत नहीं करता, यानी बुराइयों का प्रतिकार नहीं करता। तत्पश्चात राक्षसों की अपसंस्कृति का नाश करना और पुरातन कौशल प्रदेश की पुनर्स्थापना करना। अब यहाँ एक प्रश्न उत्पन्न हो जाता है कि राम राजकुमार के रूप में भी उस अभियान को कर सकते थे, अयोध्या की फोर्स ले जाकर के वहां उस कार्य को कार्य रूप दे सकते थे और उस क्षेत्र को प्राप्त कर सकते थे। लेकिन मित्रों, हम यहाँ उन दोबारा से महर्षि विश्वामित्र के सामने दिए गए या कहेंगे उन वचनों को याद करना चाहते हैं जो दशरथ जी ने कहा था। उन्होंने, जिसकी हम चर्चा अपने पूर्व अंकों में कराए हैं, उन्होंने महर्षि विश्वामित्र से कहा था कि महाराज, मुझ में इतना बल नहीं है कि मैं रावण के समक्ष खड़ा हो सकूं। अर्थात अयोध्या के पास अभी इतना बल नहीं है कि अयोध्या उस अभियान को कर लेते। यहाँ यह भी याद रखना पड़ेगा कि दंडक वन का क्षेत्र 1,54,000 वर्ग किलोमीटर का क्षेत्र है, जबकि जो वर्तमान अयोध्या का क्षेत्र है वो कम है। यानी अपने से बड़े भूभाग को प्राप्त करने के लिए बहुत बड़े सैन्य बल की आवश्यकता होगी। इसलिए उस सैन्य बल को जो उनके पास में नहीं है उसको इकट्ठा करना, उसको बनाना और फिर सैन्य अभियान करना, इसमें समय लगता है। दूसरी बात, इसमें इतना अधिक धन व्यय होगा, धन लगेगा। उस धन की आपूर्ति के लिए निश्चित रूप से जनसाधारण के ऊपर करों का बोझ बढ़ेगा। महारानी नहीं चाहती है कि उनकी जनता के ऊपर करों का बोझ बढ़ेगा। तीसरी बात, सैन्य अभियान के अंदर बहुत बड़ी जनहानि होती है, इसलिए उस जनहानि को भी महारानी कैकेयी नहीं चाहती, वो जनहानि को भी किया जाए। चौथी बात, युद्ध का परिणाम हार और जीत कुछ भी हो सकता है। अगर परिणाम बदल गया तब क्या स्थिति होगी? सोचने वाले तो महारानी इस बात को जानती है कि युद्ध के परिणाम को सिर्फ भाग्य के भरोसे छोड़ना ठीक नहीं है, इसलिए वो सैन्य बल की तरफ उनका ध्यान नहीं है। एक बात और भी है, सैन्य बल के साथ आक्रमण कर भी लें तो भी जिस भूभाग को विजित कर रहे हैं, जब तक कि वहां की जनता की स्वामी भक्ति राज्य के प्रति नहीं होती है तो वो राज्य ठहर नहीं सकता है। इसलिए फिर भी वहां राज्य को संगठित तो करना ही होगा। इसलिए उस संगठन को करने के लिए महारानी कैकेयी चुनाव करती हैं श्री राम का, और वो स्पष्ट रूप से कहती हैं कि दंडकारण्यम आश्रिता, हे राम तुम दंडक वन में रहोगे। ये वनवास नहीं है,
ये कर्तव्य पर भेजने की परंपरा है, ये कर्तव्य भेजने का रास्ता है, ये कर्तव्य भेजने की योजना है। ये वनवास की योजना नहीं है। राम के लिए एक निश्चित कार्य है, जिस कार्य को उनको करना है। ये सिंपल वनवास नहीं है। अब यहां पर चूंकि इस योजना को समझने के लिए हमें सब संगति और विसंगतियों को देखना होगा। जिस प्रकार एक मिस्त्री जब दीवार का चुनाव करता है, दीवार को बनाता है, तो उसमें कुछ जगह बल्ली वगैरह लगाने के लिए, पाड़ लगाने के लिए जगह छोड़ देता है। उसमें कोई भी ईंट लगते तो अलग दिखाई पड़ती है। इसलिए इस विसंगतियों से बचने के लिए हमें सभी चीज की तरफ तत्परता से और गहन विचार करना होगा, तभी हम सही निष्कर्ष पर पहुंच सकते हैं। एक प्रश्न यहाँ फिर उठता है कि उन्होंने राम को ही क्यों चुना? वो दंडक वन में भरत को भेज सकती थी। जब महाराज दशरथ चुनाव कर रहे, जो राम में गुण है वो भरत जी में नहीं है। भरत जी राम से बड़े धर्मात्मा तो हैं, त्यागी तो हैं, लेकिन उनके जैसे योजनाकार, नीतिकार और संगठन करता नहीं है। इस कार्य को पूरा करने के लिए आदमी को सूर्यवान, शूरवीर और धैर्यवान, सत्य और न्याय, इन सब की आवश्यकता होती है। वो राम के मन को जानती है कि जो राम का मन है वो किस प्रकार का उनका मन है। जब अपनी पहली वन की यात्रा में, मेरा तात्पर्य है ये महर्षि विश्वामित्र के साथ गए, तो उन्होंने अपनी इस योग्यता का परिचय दिया। जब वो देवी अहिल्या से मिले तो अहिल्या चाहे महर्षि गौतम की पत्नी है, लेकिन उस समय में वो अंतिम पायदान पर खड़ी हुई निरीह महिला है, जो आत्मग्लानि से भरपूर है, जिनको समाज ने छोड़ रखा है, उपेक्षा में, अपने पति द्वारा परित्यक्त हैं। उनके होने या ना होने का समाज पर कोई अंतर नहीं पड़ता है। उस समय में अपने परोपकार की जिजीविषा से श्री राम देवी अहिल्या से मिलते हैं। उनके अंदर आत्मसम्मान का न केवल भाव जागृत करते हैं, आत्मविश्वास जागृत करते हैं। वो उनको भी और महर्षि गौतम को भी समझाते हैं, समाज को भी एकत्रित करते हैं कि और तत्कालीन व्यवस्था के हिसाब से जो देवी अहिल्या को प्रत्याग कर रखा उसको स्वीकार करें। इसीलिए यहाँ पर श्री राम का चयन करना सर्वोत्तम है। और देवी कैकेयी इस बात को जानती हैं कि इस कार्य को पूरा करने की क्षमता एक छोटा मोटा कार्य नहीं है। 1,54,000 किलोमीटर का क्षेत्र, इसको इकट्ठा करना, अपने शासन की पुरातन कौशल की स्थापना करना, ये केवल उन्हीं के लिए संभव है। इसलिए वो दंड कराने के लिए संकेत दे रही है। दो बातें और कही, इनकी चर्चा हम अगले क्रम में करेंगे, यानी समय सीमा और तापसवेश। ये दोनों भी बड़े महत्वपूर्ण अंग हैं। आज के अंक में इतना ही। अगर आपको मेरे वीडियो के कंटेंट अच्छे लगते हैं तो अधिक से सब्सक्राइब करिए, शेयर करिए, लाइक दीजिए और लोगों को प्रोत्साहित करिए। और इस दिव्य राम कथा में, जो लौकिक राम कथा से थोड़ा सा हट करके है और राम के उत्तम चरित्र का प्रदर्शन करने वाली है, इसमें सहभागी बनाइए, पुण्य करिए। आज के लिए इतना ही। जय श्री राम।